नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर बार हम महात्मा गांधी अस्पताल और यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी राजस्थान की प्रसिद्ध वहाँ के किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ मुखातिब होते हैं और आप तक लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हर तरफ बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, कुछ जीवाणु से होती है, कुछ विषाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जन्मजात होती हैं और बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में जब बीमारी मिलती है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के हाथ पैर फूल जाते हैं कि बच्चा कैसे बड़ा होगा तो प्रॉपर एक इंसान की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, क्या छोटे से बच्चे का इलाज संभव है कम उम्र में। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और उसमें भी अगर आपको ऐसी बीमारी का पता लगे जो शारीरिक संरचना की बीमारी है, दिल की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, जिसको दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, सर्जरी से ही ठीक हो सकती है, तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक समय था जब मेडिकल साइंस में बच्चों के ऑपरेशन की व्यवस्था ही नहीं थी या बहुत रेयर जगह पर व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे अनुसंधान हुए, प्रयोग हुए, विकास हुआ और अब छोटे बच्चों के भी ऑपरेशन की और उनके जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो भी और अदरवाइज भी जो शारीरिक संरचना की बीमारियां होती है उनके इलाज की भी व्यवस्था होने लगी। आज हम मुखातिब हैं ऐसे ही एक बड़े डॉक्टर के साथ जो बच्चों की सर्जरी के एक्सपर्ट माने जाते हैं हिंदुस्तान में। जोधपुर से मैं जन्मे, बीकानेर में पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली में एम्स में पढ़ाई की और फिर विदेश चले गए, वहाँ से स्पेशलाइजेशन करके लौटे और बच्चों की दिल की बीमारी को ऑपरेट करके ठीक करने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुनील के कौशल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है नमस्कार। हमारे दर्शकों की तरफ से। डॉक्टर साहब, बहुत ही टिपिकल ब्रांच है आपकी। बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते होंगे आपके पास, मरीजों के, जो उनमें बहुत से तो बोल भी नहीं पाते होंगे, समझ भी नहीं पाते होंगे, और आप सबसे पहले बताएंगे कि ये दिल में ऐसी बीमारियां जैसे दिल में छेद होता है या कोई झिल्ली दिल की अंदर की थोड़ी सी कमज़ोर होती है या डिफंक्ट होती है, ये क्यों होती है ऐसी बीमारियां? इसका पिछले कई जैसे कहते हैं डिकेड से रिसर्च हुआ जी। अब इसके ऊपर लगभग ये कंक्लूजन पे हम डॉक्टर्स लोग पहुंच चुके हैं हमारे फील्ड के कि ये इसका माँ बाप की जीन से इतना ताल्लुक नहीं होता है जी। और पहले कोई भी मेडिसिन इस तरह की मेडिसिन खाई हो या कोई वायरस इन्फेक्शन मदर को पहले 3 महीने में 4 महीने में कुछ हुआ हो, तो कुल मिला के कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हुआ, कि पेरेंट्स की जीन से हुआ, अनुवंशिक हुआ, क्या हुआ। तो लेकिन ये डिफेक्ट होता है, कोई दवाई ले लियो, हाँ, कुछ पहले 3-4 महीने में दवाई हो या माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, हाँ जी जी, लेकिन फिर भी कोई कंक्लूसिव नहीं है कि इस यही वजह है। हाँ तो करीब 1000 में से इनका इंसिडेंस में बताऊं कि कितने होते हैं जी। तो 1000 में से करीब ये 7 से 8 बच्चे ऐसे हर होते हैं। साल इस तरह के बच्चे हार्ट के डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं जी। और उनमें भी जो हार्ट, जिसमें रिसर्च ये बोलती है कि जिनको एक पैदाइशी डिफेक्ट है उसको दूसरा डिफेक्ट होने का चांसेस 25% है, कि जैसे उसको हार्ट का डिफेक्ट है तो बॉडी के किसी और ऑर्गन के पैदाइशी डिफेक्ट होने का चांसेस 25% है कि उसको 2-3 प्रॉब्लम और भी हो सकती है जी। तो अगर टोटल माना जाए देश की आबादी को मिला के तो करीब 1.25 से 2 लाख बच्चे हर साल पैदाइशी हार्ट के डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं जी। और ये प्रॉब्लम इतनी भयावह है कि इसको करीब हमारे देश में 25,000 बच्चों को, उन 1.25-2 लाख में से 25,000 को इलाज मिल पाता है, बाकी तो इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते जी। और वो जो आप समझ लो इन 25,000 को 2 में से कम करो तो 1.25 लाख बच्चे में से ज़्यादातर बच्चों की डेथ हो जाती है जी, क्योंकि वो उस प्रॉपर पहुंच नहीं पाते। उसके कारण ये है कि अज्ञानता मान लो, इलिटरेसी मान लो, या गरीबी मान लो, या मतलब सुविधा का ना सब कुछ है लेकिन सुविधा उनके पता भी नहीं चलता होगा, कोई पता डिफेक्ट नहीं है। चलता है। हाँ। और जो शुरुआत की जो हमारी स्टडीज हैं, जैसे मैं भी जिस फेज में था, MBBS और MS उन दिनों में था, तो इन डिफेक्ट ये हमारे लिए भी उन दिनों कॉम्प्लेक्स मानी जाती थी कि इस बीमारी को पकड़ना कैसे है। तो जो
शुरू के जो पढ़ाई है हमारी डॉक्टरी की, उसमें इन बीमारियों को पकड़ने की ज्ञान हमारे में समा नहीं पाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर के जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के वहाँ पता ही नहीं लगती। वहाँ पे इन बीमारियों का पता भी नहीं चलता है। तो जब तक पता चलता है कई बार या तो बहुत लेट हो जाती है, लेट नहीं हुई तो वो क्या है कि सुविधा प्राप्त नहीं है उनको जी, तो वो सुविधा प्राप्त नहीं होने से भी डेथ हो जाती है, लेट हो गए तो भी डेथ हो इस जाती बात है। का प्रचार होना चाहिए कि ऐसी ऐसी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। हाँ, तो अच्छा, ये डॉक्टर साहब कैसे मोटे तो आमतौर पे क्या बीमारियां खास तौर पे होती है बच्चों में, पैदा हुए बच्चों में? 2-3 तरह की होती है। एक तो बच्चे में नीलापन होता है, जी। एक बगैर नीलापन के होता है। जी। तो बगैर नीलापन में जैसे उसको पीडीए, एएसडी, वीएसडी, इन ऐसी बीमारियां बोलते हैं, एपी विंडो। तो उसमें क्या होता है कि दिल में डिफेक्ट है, सुराख है या नलकी है, लेकिन बच्चा नीला नहीं है जी, पर उसको बार बार उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम है, बार बार खांसी जुकाम निमोनिया वगैरह होता है। एक होता है बच्चा का नीलापन है, तो माँ बाप को बच्चा नीला दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो रोने पे, दूध लेने पर या इस तरह की, तो वो पकड़ पाते हैं। उनमें टॉफ है, टीएपीवीसी है, टीजी है, इस तरह की बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब यानी कि बच्चा अगर आपका रोते हुए नीला पड़ रहा है हाँ, तब तो आपको समझ लेना चाहिए कि हार्ट में या कोई ऐसी बीमारी है हाँ, पैदाइशी। हाँ। लेकिन नीला नहीं पड़ रहा है तब कैसे पता लगेगा? तब बार बार उसके खांसी जुकाम निमोनिया होता है, अच्छा, खांसी जुकाम निकोनिया बार बार होता है। ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, दूध जी। पीना छोड़ देता है, इरिटेबल रहता है। तो जैसे पीडियाट्रिशियन शुरू में जो भी इलाज करते हैं तो उनमें क्या है कि शुरू में 1-2 बार में तो जैसे रूटीन ट्रीटमेंट मिला, जी। तो अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर डिटेल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि नहीं, इसको दिल की प्रॉब्लम है। तो क्या क्या उसके लिए प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे कोई एक्सरे करना पड़ता है, सोनोग्राफी करनी पड़ती है, कोई हार्ट की कोई वो करनी जांच। पड़ती है, चेकअप क्या होना चाहिए जिससे हाँ, पता लगे? शुरुआती स्टेजेस में एक्सरे से कुछ आइडिया लगता है, दिल का साइज बड़ा हो गया है ना, और ईसीजी से थोड़ा सा आइडिया लगता है। पर आगे उसके आगे जाने पे स्पेशलाइज्ड इकोकार्डियोग्राफी करनी पड़ती है, तो इको से पता चलता है। फिर इको के और भी कई बार फिर सीटी स्कैन से भी पता चलता है। फिर आप उससे भी क्लियर नहीं होता है तो एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ती है। जी जी, एंजियोग्राफी छोटे बच्चे की हो जाती है? हाँ, हो जाती है, कुछ दिन के बच्चे की हो जाती है। डॉक्टर साहब ये वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं कि आपने इतने लंबे समय में बहुत सारे बच्चों की इलाज की, कितने बच्चों की इलाज कर ली होंगे अब तक? कितने? करीब 7-8 हज़ार बच्चों का हमने हार्ट का सर्जरी किया है। आपने? हाँ, आपको और आपकी टीम ने? हाँ। जी जी। उसमें ज़्यादातर दिल के छेद के थे या कुछ और भी मामले थे? सब इसी तरह के, जो नीलेपन के थे, दिल के सेक के थे, नलकियां उल्टी सीधी जड़ी होनी थी, कई बार नलकियां उल्टी सीधी जुड़ जाती हैं। अच्छा। जो गंदा खून लेके जाती है वो साफ खून वाले चैम्बर से जुड़ जाती है, साफ नलकी गंदे खून वाले चैम्बर से जुड़ जाती है। कई बार चैम्बर ही छोटा होता है, जी। कई बार चैम्बर बना ही नहीं होता है, जी। कई बार नलकी बनी भी नहीं होती है, कई बार वाल बना नहीं होता है। जी। तो इस तरह से करीब 40-50 तरह की बीमारियां बच्चों में होती अच्छा, है। 40-50 तरह की बीमारियां। हाँ, जैसे बड़ों में तो है ना कि या तो वाल्व खराब होगा या हार्ट में ब्लॉकेज होगा ज्यादातर, लेकिन बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता। 40-50 तरह की बीमारियां बच्चों में जी जी। तो वो भी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि बीमारी क्या है। क्या है, छेद है कि नलकी टेढ़ी है कि नलकी गलत जगह जुड़ी हुई है कि हाँ। वाल भी नहीं है कि Yes. क्या क्या चीज़ है, तो ये पता बिल्कुल, करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब ये जो छेद है या ये अलग अलग है, इनमें क्या क्या बीमारी का इलाज होता है? आप देखो, जितनी भी मैंने आपको बीमारी बता रहा हूँ उसमें से 90% बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका सफल इलाज हो सकता है, और बच्चा लगभग 80 to 90% चांस है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। जी। इसलिए बच्चों को टाइम रहते अगर आप स्पेशलाइज डॉक्टर के पास या स्पेशलाइज सर्जन जी। या कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं, जी। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर जांच हो जाए जी। और टाइम पे उसका ऑपरेशन हो जाए, तो 80 से 90% बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो क्या करते हैं, छेद होता है वहाँ क्या करते हैं हार्ट में? वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड कपड़ा आता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरीथाइलिन इस तरह का, जी। इलेक्ट्रॉन पैच इस तरह हम लगाते जी। हैं, उस सुराख को बंद करते हैं टांकों से। जी। वो तो एक सुराख का होगा। अच्छा, नलकियों को वापस स्विच करते हैं, स्विच करते हैं, बदलते हैं वापस राइट और रॉन्ग है तो उनको राइट करते हैं, रॉन्ग को, वापस एग्जैक्टली, है ना? और मान लो कोई चीज़ बनी हुई नहीं है अंदर हार्ट में, झिल्ली नहीं है या कोई आप कह रहे हैं तो वो- उसकी जगह वाल्व की जगह वाल्व नया बनाते हैं। कोशिश ये रहती है छोटे बच्चों में कि वाल्व को रिपेयर किया जाए, बदला नहीं जाए, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होता जाएगा तो वाल बड़ा नहीं होगा अगर आपने आर्टिफिशियल लगाया तो। एग्जैक्टली जी। तो वाल्व बढ़, तो फिर वो आर्टिफिशियल लगाया तो वो फिर हर साल अगले साल फिर बदलो उसको, फिर बदलो। फिर ओपन हार्ट सर्जरी करो। जी जी। तो हम उसी को रिपेयर करके उसको लैग बनाते हैं कि उसको एडल्टहुड तक या जब तक वो बच्चा बड़ा हो तब तक किसी तरह खींचा जाए और फिर उस टाइम बदला जाए, बाद में बदला जाए, एक सर्टेन एज के बाद बदला जाए। जिससे कि फिर उसको एक ही बार बदलना पड़ेगा। जी, लाइफ में एक बार से ज़्यादा ना बदलना पड़ेगा। जी। आपने डॉक्टर साहब अपने जीवन में सबसे छोटे उम्र का कौन सा ऑपरेशन किया बच्चे का? हमने तो एक 16 घंटे के बच्चे का भी ऑपरेशन किया। 16 घंटे के बच्चे 16 का? घंटे का बच्चा। क्या क्या बीमारी थी उसकी? जो नलकियां साफ खून लेके बाएं चैम्बर में आती हैं दिल में, लेफ्ट हार्ट जिसको बोलते जी हैं, हाँ।
तो वो बाएं साइड में नहीं जाके दाईं साइड में जा रही थी जी। और पेट से होती हुई आर के राइट साइड में आ रही थी। अच्छा तो उनको वापस से लेफ्ट साइड में जोड़ा। जी। तो वो ऑपरेशन था, वो 14 या 16 घंटे का बच्चा था। 16 घंटे का बच्चा, हाँ कैसे किया होगा डॉक्टर साहब वो? हैं? अब वो बच्चा आपने यहीं पे यहीं का सीकर के पास का बच्चा है। अभी सर्वाइव कर रहा है? हाँ सर्वाइव कर रहा है। अब वो हो गया करीब 12-14 साल का हो गया वो। जी जी। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 16 घंटे के बच्चे का ऑपरेशन किया और वो 16 साल का हो गया अब। बच्चों में यही सबसे बड़ा, बच्चों के जो डॉक्टर या पीडियाट्रिशियंस भी हैं उनको यही सबसे जी। बड़ा सुख होता है जी कि हम वो पैदाइशी या उसके पहले ज़िंदगी के कुछ महीनों में इलाज करो और वो सीधा बच्चे को फिर आप 5-10 साल में देखो बच्चा बड़ा हो रहा है आपकी आंखों के सामने। तो आपको बड़ी खुशी होती है? हाँ तो उस टाइम वो जो खुशी होती है वो उसका जी जी, कोई- बड़ी बात है ये, उसका बहुत अच्छी कोई बात है उससे बड़ा कि आपने एक लाइफ भी सेव की और इसको स्वस्थ रखने का हाँ। काम किया, वो स्वस्थ जिंदगी जी वो पा बड़ा रहा है। हो गया और जी, जी। उससे सबसे बड़ा अवार्ड वही होता है। जी। ये डॉक्टर साहब जो बच्चे को लेके माँ बाप आपके पास आते हैं तो क्या उनमें वो सहमत हो जाते हैं इतने छोटे बच्चे की सर्जरी के लिए, या आपको दिक्कत आती है? देखो पहले तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। पहले तो कोई इंसान की फितरत है वो पहले तो तैयार नहीं होता है। जी। पहला सवाल ये होता है गोलियों से नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट की बीमारी ऐसी है जो बड़ों को तो भी परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं। जी हाँ। और छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को हो तो वो और भी, हमारे अभी तक सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट, तो लेकिन वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और पेरेंट्स खुद यंग होते हैं तो वो इमोशनली भी इतने स्टेबल नहीं होते, जी हाँ। वो फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं होते। जी हाँ। ठीक है ना। तो फिर उस कंडीशन में उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर उनको काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ता है। फिर वो आज की डेट में अवेयर होते हैं तो फिर वो पढ़ के भी आते हैं। फिर वो उनको समझाने पे शुरू में तो बहुत पैनिक होता है, पर जी। जब वो रिजल्ट वगैरह देखते हैं, आसपास देखते हैं, आईसीयू में बाकी राउंड्स लेते हैं, बताते तो भी उनको- होंगे आपकी इन बच्चों को देखा ही है, हाँ तो इनका हमने देखते हैं। इलाज किया है। हाँ फिर जी, वो धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलता है। डॉक्टर सुनील के स्वराज से बातचीत का हमारा सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज। छोटे बच्चों को दिल की बीमारी, पैदाइशी जो बीमारी होती है, छेद होता है दिल में, नली गलत लगी होती है, वाल्व खराब होता है, कहीं कोश रक्त का नहीं बना होता है, कैसे किए जाते हैं उनके इलाज। छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब ने बताया 16 घंटे के बच्चे का भी उन्होंने ऑपरेशन किया और आज वो 16 साल का हो चुका है, सर्वाइव कर रहा है। ऐसी सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? बच्चे सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकते हैं, सर्टेन चीज़ें खा सकते हैं, कोई किस चीज़ की एलर्जी हो जाती है उनको, या क्या चीज़ नहीं देनी, तेल घी, क्या बचाव करना चाहिए इसके बाद? ऑपरेशन हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए, और क्या दवाइयाँ उसके बाद भी चलती रहती हैं? नहीं भैया, अक्सर दवाइयाँ 3 से 6 महीने में बंद हो जाती हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ, ज़्यादातर ऑपरेशंस में बंद हो जाती हैं। और उनको प्रिकॉशंस में यूजली ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे फीड बढ़ाया जाता है और 2-4-1 महीने हफ्तों के अंदर ही उनको फुल फीड पे या फुल डाइट पे ले आते हैं। उनमें ये सब घी तेल वगैरह की जो आम बड़ों में जो परहेज़ करना होता है ऑपरेशन के बाद, वो उनमें नहीं होता है। बच्चों की ये ब्यूटी है कि जैसे उनको कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है, तो वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं मासूम। उनको तकलीफ होती है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, दूध छोड़ देते हैं, हमें आइडिया लग जाता है जी कि इनको प्रॉब्लम है, माँ बाप को भी आइडिया लग जाता है जी। और जैसे ये ठीक होते हैं, जैसे अंदर से ठीक हुए, ऑपरेशन हो गया, तो वो दर्द वर्द तो ये हफ्ते 2 हफ्ते में भूल जाते हैं। हम लोग ऐसे करके 2 महीने तक छोड़ते नहीं हैं। बच्चे हफ्ते 2 हफ्ते में अपना दर्द वर्द सब भूल जाते हैं और पूरे फुल फीड के ऊपर आ जाते हैं, फुल फीड या फुल डाइट पे आ जाते हैं। इनको कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन, डाइट के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। कुछ ऐसा भी होता है जिनकी ऐसी दिल की दवाई बीमारियों का ऑपरेशन किया हो आपने, उनको लाइफ में पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं देनी है, कोई दवाई नहीं देनी, कोई ड्रग्स है खास तौर पे जो नहीं देने चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे अगर किसी का वाल बदला है बच्चे का, वो थोड़ा बड़ा बच्चे का, जी। छोटे बच्चों का नहीं बदलते, तो उसको क्या होता है कि वाल के साथ स्पेशली हरे पत्ते की सब्जियां वगैरह ये अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि उसको जो वाल को खुला रखने के लिए खून पतला करने की एक दवाई खानी पड़ती है। जी। वो दवाई का हरे पत्ते की सब्जियों के जो केमिकल्स होते हैं उनसे रिएक्शन होता है, फिर उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। अदरवाइज बच्चों में इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हरे पत्ते वाली दवाई की सब्जियां ना खाएं जिनका वाल बदला, जिनका वाल बदला है, हाँ। और वो दवाइयाँ खा रहे हैं वाल बदलने के बाद, हाँ बस उनको खून पतला होना चाहिए उनका, इसीलिए। इसलिए। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा केस ध्यान में हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आपने किया, जो उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर सके कि ये लोगों को संभव ही नहीं लग रहा था और वो कर दिया आपने? एक बच्चा था, ऐसे काफ़ी हमारी लाइफ में रूटीन में आते रहते हैं, बट एक ऐसा था कि वो बच्चा तो जयपुर के किसी दूसरे हॉस्पिटल से हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ। न्यू बॉर्न बेबी था, 2-4-5 दिन का ही था बच्चा जी। क्योंकि ये बात 10-12 साल पुरानी है। फिर वो जब तक मैंने बोला इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा,
तो ये हमारे जब तक शिफ्ट कर रहे थे तो हॉस्पिटल की एंट्री के गेट पे ही वो बच्चा पूरा क्रैश कर गया, कोलैप्स हो कोलैप्स हो गया। हाँ, पूरा अच्छा। कोलैप्स हो गया। जी। जब तक हम हमारे आईसीयू में आया, हाँ। जब तक हमने ईसीजी वगैरह बीपी वगैरह लगाया तो उसका कुछ था ही नहीं। अच्छा, डेड। हाँ, मतलब स्ट्रेट लाइन था, हाँ, ईसीजी भी straight नहीं line, था, हाँ, तो वो dead ही मानते बीपी हैं भी उसको। जीरो जैसा ही था। हाँ जी। और फिर हमने उसको रिससिटेट किया, मसाज वगैरह किया, उसको ठीक किया, और मतलब आधा पौना घंटा लगा। पुनर्जीवन। हाँ, फिर उसको फिर करके वापस से वेंटिलेटर पे लेके और फिर फैमिली से बात किया। जी। तो मदर उसकी बहुत ब्रेव थी, है ना। मैंने बताया कि जो बच्चा इस तरह के कुछ मिनटों का तक जिसका जीरो हो जाए सब कुछ, उसके दिमाग में चोट काफ़ी पहुंच सकती है। तो आपको ये सर्जरी के लिए अगर हाँ भरना है तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो लेंगे चांस, जबकि वो लड़की भी थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने आगे बढ़ के फैमिली ने वो किया, बेटी के लिए किया। हाँ, बेटी के लिए किया। और फिर हमने ऑपरेशन किया, उसका काफ़ी लंबा बहुत कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट था। तो वो उसका ऑपरेशन हो गया, एक ही स्टेज में मल्टीपल डिफेक्ट थे, वो बच्चा ठीक हुआ। और अभी वो बच्ची, एक दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था तो वो भी बार पार्किंग में मिले बच्चे के साथ। अच्छा। मैं पहचान नहीं पाया। जी। आप तो कैसे पहचानते, 12 साल हो गए। हाँ, वो पहचाने होंगे निश्चित तौर पे, हाँ, क्योंकि उनके तो आप भगवान के स्वरूप की तरह हैं। हाँ, कि नहीं, उस वो बच्ची को तो आपने, पहचान गए। हाँ जी, पेरेंट्स को तो मैं पहचान गया, बच्ची हाँ। इतनी बड़ी हो गई थी। हाँ जी जी जी। तो आपको बड़ी खुशी की अनुभूति हुई होगी। इस तरह मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बचपन में ये हो गया, आपने इलाज भी कर दिया, इसके बाद कोई और उनमें डिफेक्ट आ सकता है क्या इलाज होने के बाद? इलाज नहीं हो तब तो आ ही सकता है, आपने कहा 25% चांस होते हैं। इलाज हो जाने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, फेफड़े में कोई बीमारी हो जाए इसकी वजह से? नहीं, ये अगर करेक्ट, देखो कोई भी डिफेक्ट, चाहे बाईपास सर्जरी हो चाहे कोई भी हार्ट की सर्जरी हो, मैं अपनी हार्ट सर्जरी बता सकता हूँ, उसमें 5 से 10% चांस है कि उसको कभी दोबारा भी कुछ कराना पड़ सकता है। जी जैसे स्टेंट वाले को दोबारा बाईपास भी कराना पड़ सकता है, बाईपास वाले को कभी स्टेंट भी कराना पड़ सकता है, जी वाल वाले को, रिपेयर वाले को वाल भी बुलाना पड़ सकता है। इसी प्रकार बच्चों में भी 5-10% चांस है कि उसको कभी फ्यूचर में इसी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं तो किसी और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से करवाना पड़ सकता है कोई इलाज। वो मेडिकली भी हो सकता है, सर्जिकली भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात है कि ऐसा बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बड़ा होगा तो उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। एक तो वो मैरिड लाइफ ठीक से बिता सकता है, ऐसे दिल में कभी छेद रहा है, कभी वाल्व खराब, इसकी वजह से उसकी जो मैरिड लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो इफेक्टेड तो नहीं होती? 70-80%, मैंने 80% तक आपको बोला, वो ठीक हो जाते हैं। वो 70-80% नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं जो बच्चे 20% में से भी आपको 1-2 इंसिडेंट ऐसे सुनाता हूँ कि जिनके चैम्बर, हमारे पास 2 नीचे के चैम्बर होते हैं और 2 ऊपर के होते हैं। जो 2 नीचे वालों में से उसके पास एक ही था, वो लड़की थी जी। और उसने ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, 2 ऑपरेशन हो गए। फिर वो बड़ी हो गई, 24, 25, 26 के आसपास हो गई। फिर वो अपने उसके पेरेंट्स उसको लेके आए कि अब तो ये 24-25 की हो गई, क्या हम ऑपरेशन करा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं? तो मैंने बोला शादी करवा मेडिकली एथिकली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही पंप है। शादी मतलब मोस्ट लाइकली बच्चा भी, हाँ। फ्यूचर सोचना पड़ेगा। जी तो ये वो जो दिल है ये स्ट्रेन नहीं ले पाएगा। जी हमारी किताब के हिसाब से भी ऐसा है कि इस तरह की एडवाइस की जाए जी कि शादी या तो एडवाइस नहीं कर, शादी कर गया तो फिर बच्चे के बारे में 2 बार सोचें। 2 बार सोचें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो तैयार हैं। फिर वो जिनसे बात हुआ, जो उनका लड़का था, मैंने कहा अगली बार उनको लेके आना। तो उन्होंने ऑलरेडी बच्चे, उसकी माँ की और उसकी लड़की की मेडिकल हिस्ट्री उसके वुड बी हस्बैंड को बता रखी थी। और वो आया लड़का, वो काफ़ी समझदार था, वो सब समझ चुका था जी कि इसकी सिंगल पंप के ऊपर लाइफ इसकी 40, 50, 60 से ज़्यादा नहीं है। जी। तो मैं, लेकिन वो इतना बहादुर था, उसने ये सब समझते हुए भी शादी हुआ। फिर उन्होंने बच्चा भी प्लान किया और आज की डेट में वो बच्चे की माँ है और बच्चा 6-7 साल का हो गया। बहुत ही अच्छी बात है तो कि बच्चा भी हो गया, जबकि आप इतना रिस्क बता रहे थे। हाँ, मेरे से बता रहा हाँ जी। और डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं ऐसे लोगों के, उनमें तो कोई ऐसी बीमारी नहीं आती कि दिल के छेद वाले व्यक्ति के दिल में छेद निकला बच्चे के, या जो 98% से 99% नॉर्मल होते हैं। जी। आम नॉर्मल माँ का, नॉर्मल बच्चे का जो परसेंटेज होता है हार्ट की डिफेक्ट होने का 0.02 समझ लो है। जी जी तो इन वाली माँ का, जिनको खुद का होगा, उसको 0.2 होगा। जी। तो 2-4-5 गुना ज़्यादा होगा, बट अभी भी 99% चांस है कि वो नॉर्मली होगा बच्चा। मतलब माँ या बाप के दिल में छेद था, पैदा हुआ तब,
या कोई वाल्व खराब था या कोई झिल्ली खराब थी, नली गलत थी, आपने ठीक कर दी। अब जब बड़ा होकर वो शादी करता है और उनके बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो 99% उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये भय निकाल देना चाहिए मन से शादी करते वक्त भी कि अगर किसी एक पार्टनर के साथ ऐसी सर्जरी हुई है बचपन में पैदाइशी हृदय रोग को ठीक करने के लिए, तो 99% उनके बच्चों को वो बीमारी नहीं होगी। हाँ। ये भय निकाल करके उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, सामान्य वैवाहिक जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ उनको भी आगे बढ़ना चाहिए जिनका ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं आपसे आज इस हेलो डॉक्टर के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं। इतने हजारों ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं, जयपुर में हैं, ये सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब आप विदेश में कहाँ से ये सब सीख कर आए थे तैयारी करके? एक तो दिल्ली में मेरे बेसिक ट्रेनिंग, जो मेन ट्रेनिंग बोलता हूँ मैं उसको, जी। हम एम्स हमारा किसी से कम नहीं है जी। तो एम्स की ट्रेनिंग है। और उसके बाद में मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया गए थे जी। हाँ, और सैन फ्रांसिस्को और टोरंटो भी रहा। वहाँ पे ये हार्ट की सर्जरी आप? हाँ, बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए फर्दर एक्सपोजर और फर्दर ट्रेनिंग के लिए लेके आए। तो दुनिया में जो आधुनिकतम तकनीक थी सब हमारे यहाँ अवेलेबल है जयपुर में? हाँ, जयपुर में अभी महात्मा गांधी में पहले 40s में था, सब अवेलेबल थी। अब यहाँ पे महात्मा गांधी में और भी ज़्यादा अवेलेबल है। और यहाँ पे महात्मा गांधी जयपुर में, और यहाँ पे और भी दूसरा है कि सारे सोशल स्टेटा को आप एड्रेस कर सकते हैं जी। ये महात्मा गांधी जयपुर का सबसे बड़ा मेरे एडवांटेज है। तो हेलो डॉक्टर जो भी देख रहे हैं, चाहे राजस्थान में देख रहे हैं, चाहे हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी में खास तौर पर हमारे दर्शक हैं, और देश में भी बहुत जगह और दुनिया में भी यूट्यूब पे भी देखते हैं एवन टीवी को लोग, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर एक ऐसा आधुनिकतम सेंटर बन चुका है जहाँ छोटे छोटे 3-4 दिन के बच्चे का भी दिल की पैदाइशी बीमारी का इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया। दिल का छेद हो, दिल की झिल्ली खराब हो, नली गलत लगी हुई हो, खून गलत का गंदा खून दूसरी जगह जा रहा हो और सही जहाँ खून जाना चाहिए, कुछ भी ऐसी बीमारी हो पैदाइशी, ठीक की जाती है। सक्सेस रेट बहुत हाई है। आधुनिकतम सारे उपकरण इलाज के यहाँ मौजूद हैं। ऑपरेशन करने वाले दक्ष हाथ, और दक्ष हाथ से आगे सबसे बड़ी बात जो ये ब्रेन है, ऑपरेशन तो ब्रेन करता है डॉक्टर का, तो वो हमारे पास स्किल अवेलेबल है जयपुर में। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर कौशल हमारे बीच आए, सुनील के कौशल, इस बच्चों की हृदय रोग सर्जरी के एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए। नमस्कार।